अस्सलाम डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 से पहले हमें कुछ डेफिनेशंस देखनी पड़ेंगी और कुछ रूल्स देखेंगे। सर्ड्स क्या होता है? एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड। सर्ड की डेफिनेशन होती है एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड। मीन के इसके अंदर हमारे पास एक टर्म होती है रैशनल, ये ए रैशनल है, उसके ऊपर जब रेडिकल फॉर्म आ जाती है एन के साथ तो ये पूरी टर्म अगर देखी जाए तो ये इरेशनल कहलाती है। इसको हम सर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो ये स्क्वायर रूट का साइन होता है इसको हम रेडिकल बोलते हैं और जो एन होता है इसको हम इंडेक्स ऑफ रेडिकल बोलते हैं। फिर उसके बाद है लॉज ऑफ रेडिकल। अब हमारे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखिए और उसके ऊपर रेडिकल एन की पावर आ गया है। ठीक है, अब हम ए का रेडिकल अलग लिख सकते हैं और बी को रेडिकल फॉर्म में अलग लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास वही दो नंबर ए और बी डिवाइड हो रहे हैं और उसके ऊपर रेडिकल फॉर्म है एन के साथ। ठीक है, उसकी हम रेडिकल फॉर्म ए की अलग लिख सकते हैं और बी की अलग लिख सकते हैं। अगर हमारे पास ए की पावर m है और उसके ऊपर रेडिकल फॉर्म की पावर n है तो हम इसको लिख सकते हैं रेडिकल a और ये जो m अंदर वाली पावर है ये बाहर चली जाती है। मीन इसकी एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं कि अगर 5 की पावर हो 3 और उसकी पावर a की कर लें, a की पावर हो आपके पास 3 और बाहर हो 1/5 तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a आ जाएगा हमारे पास 1/5 अंदर आ जाए पावर और 3 किधर चली जाए, बाहर चली जाए। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो जब हमारे पास किसी भी रेडिकल की पावर भी मीन इंडिसेस और उसकी पावर दोनों इक्वल आ जाए तो हमारे पास a नंबर बचता है, क्योंकि जब हम रेडिकल साइन को खत्म करते हैं तो 1/n बन जाएगा, मल्टीप्लाई साथ इस n के होगा तो ये n इस n से कट होके a हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगा। तो ये इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स थे इंपॉर्टेंट जो हमें देखने पड़े। क्वेश्चन नंबर 1 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अब इसके मजीद हमारे पास कोई 5 से 6 पार्ट्स हैं, उनके ऊपर हमने इसी स्टेटमेंट को अप्लाई करना है कि हमने रैशनलाइज करना है किसको, डिनोमिनेटर को। अब डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं? अगर ओवर की फॉर्म में वैल्यू हो तो नीचे वाली वैल्यू को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो अब हमने ये नीचे वाली वैल्यू के ऊपर रैशनलाइज का मेथड अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्यों मेथड अप्लाई करना है? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट में वैल्यू है, तो ओवर की फॉर्म में स्क्वायर रूट की वैल्यू से हमने बचना होता है। तो इसलिए हम स्क्वायर रूट 3 को क्या करेंगे, यहां से खत्म करने के लिए रैशनलाइज करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 13 एज इट इज ओवर में 4 प्लस √3। फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं खुद से, इसी वैल्यू को उठाना है डिनोमिनेटर को, इसको ऊपर लेके लिखेंगे हम 4 माइनस इसका साइन चेंज कर देंगे √3, जिससे मल्टीप्लाई किया उसी टर्म से हम इसको डिवाइड भी करते हैं कि अगर हम दोबारा इन टर्म्स को कट करें तो हमारे पास आंसर 1 आए, वो इससे मल्टीप्लाई होकर आंसर 1 आ जाए। तो मैथ का ये रूल भी होता है कि जो चीज आप खुद से मल्टीप्लाई करवा रहे हो उसको डिवाइड भी करवाना पड़ता है। फिर उसके बाद ऊपर वाली टर्म से जो नोमिनेटर्स है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ, और नीचे हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म है वो हम ऐसे लिख देंगे 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ये सेम टर्म्स हैं दोनों, 1 टाइम प्लस में है 1 टाइम माइनस में है, तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, a की 2 माइनस b की 2, वो हमारे पास होता है a प्लस बी एंड a माइनस b। तो अगर हम यहां से इस साइड की तरफ मूव करते हैं इस क्वेश्चन में तो ये हमारे पास a प्लस बी है, a माइनस बी है, ये फॉर्म दी है हमने, इस फॉर्म में इसको क्लोज करना है। तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज 13 को अभी हम अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते, इसका आंसर देखते हैं। जो भी आंसर आएगा कि अगर तो उसके साथ ये चीज कट हो जाएगी तो हमारे कुछ स्टेप्स बच जाएंगे। ठीक है, 13 4 माइनस √3। नीचे ये हमारे पास, अब अगर इसको क्लोज करें तो पहली वैल्यू का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि एक बार दोनों प्लस में है और एक बार माइनस में है। फिर माइनस फार्मूले का आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का भी स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 13 एज इट इज मल्टीप्लाई 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और हमारे पास जो डिनोमिनेटर में टर्म है 4 का स्क्वायर कितना होता है, वो 16 होता है, माइनस ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो हमारे पास अब रिमेनिंग टर्म बची हुई है 13
4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 16 में से -3 किया तो हमारे पास ये 13 बच जाएगा। तो ये वाला 13 इस 13 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्या हुआ, सॉल्व हो गया। अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसको हमने रैशनलाइज कर दिया यहां तक, ठीक है। अब नीचे स्क्वायर रूट वाली वैल्यू नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट स्टेप में भी हमने वही काम करना है कि डिनोमिनेटर जो है इसको रैशनलाइज करना है। तो नीचे अब स्क्वायर रूट में वैल्यू है तो इसको हमने खत्म करना है। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा एज इट इज, ओवर में स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। तो अब रैशनलाइज का प्रोसीजर क्या था, इसी वैल्यू को उठाओ मल्टीप्लाई भी कर दो और इसी को क्या करो डिवाइड भी कर दो। अगर सिंगल टर्म हो तो उसमें साइन चेंज नहीं होता, वो फिर सिंगल टर्म एज इट इज आ जाती है। फिर ये वाली टर्म इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 को हम एज इट इज लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा प्लस हमारे पास ये वाला जो आ जाएगा वो स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा। और नीचे अगर देखा जाए तो स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 को अगर हम कंबाइन करें मल्टीप्लाई की फॉर्म में तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर बन जाता है हमारे पास, ठीक है यहां तक। अब ये वाली जो टर्म है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, मीन ये भी स्क्वायर रूट में और ये भी स्क्वायर रूट में। तो इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 6, मीन ये 3 और 2 6 हो गया स्क्वायर रूट एज इट इज। फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस ये जो वैल्यू है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, दोनों स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट 3 भी और 5 भी। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 15 हो जाएगा और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये चीज इससे कैंसिल कर दें तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। सेकंड पार्ट का हमारे पास आंसर ये है। पार्ट नंबर 3 की अगर बात करें तो पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, पार्ट नंबर 3 है स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 ओवर में हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। तो ये भी पार्ट ऐसे ही सेम होगा। नीचे हमारे पास सिंगल टर्म है स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 आ जाएगा ओवर में स्क्वायर रूट ऑफ 5, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको स्क्वायर रूट ऑफ 5 से एंड डिवाइड भी कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 से। फिर ये ऊपर वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 और रिमेनिंग में हमारे पास जो नीचे टर्म बची हुई है वो है कि स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5 इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर रूट 5 का हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं, 5 भी स्क्वायर रूट में है ये भी स्क्वायर रूट में है, तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 10 हो जाएगा माइनस ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 जब 1 से मल्टीप्लाई होता है तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा और नीचे हमारे पास ये 2 इसके साथ क्या होगा कैंसिल होके ये हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास है जी इसका पार्ट नंबर 3। हर क्वेश्चन को आप पहले अंडरस्टैंड कर लें, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको राइट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ही रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो इसके अंदर भी हमने रैशनलाइज करनी है इस वाली फॉर्म को, डिनोमिनेटर को। तो 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 है तो इसको हम लिख देंगे फिर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, ये आ जाएगा 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 एज इट इज ओवर में 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, ये वाली वैल्यू का साइन बदल जाएगा, हम इसको ऊपर जाके लिखेंगे 6 माइनस 4 अंडर रूट ऑफ 2 और नीचे आ जाएगा 6 माइनस 4 अंडर रूट ऑफ 2। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट वाली दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो वो देखो 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 है, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 है, दोनों सेम टर्म है तो इसको हम लिख सकते हैं 6 माइनस 4 अंडर रूट ऑफ 2 का होल का स्क्वायर। और नीचे हमारे पास ये फिर वही टर्म आ जाएगी 6 प्लस 4 अंडर रूट ऑफ 2 वन टाइम, फिर हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 4 अंडर रूट ऑफ 2, दोनों सेम है, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है तो इसके ऊपर भी फॉर्मूला लगेगा। अब ये भी हमारे पास होल का स्क्वायर है, इसके ऊपर भी फॉर्मूला लगेगा। जो ऊपर वाली टर्म पे फॉर्मूला लगेगा वो हमारे पास ये है a प्लस बी होल का स्क्वायर, वो हमारे पास होता है a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2 फॉर्मूले का a एंड b। एक फार्मूला हमारा ये अप्लाई होगा इस फॉर्म के ऊपर और एक फार्मूला हम लिख सकते हैं a की 2 माइनस b की 2, तो वो हमारे पास क्या होता है फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी। ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
तो अब इसके ऊपर अगर फार्मूला अप्लाई करना हो ये वाला, तो ये फर्स्ट वैल्यू ए कंसीडर होगी और सेकंड वाली वैल्यू बी। तो हम अगर इसको ओपन करें तो ये आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट का स्क्वायर, जैसे इसके बाद इस वाली वैल्यू का स्क्वायर था, हमने इसमें इस साइड से इधर को मूव करना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा, ए का स्क्वायर 6, फिर हमारे पास प्लस आता है, फिर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर आएगा, फिर माइनस है दरमियान में, तो फार्मूले में भी माइनस लगेगा। ये मैंने प्लस वाला लिखा था, अगर यहाँ पे हमारे पास माइनस हो तो फिर यही फार्मूला होता है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो भी ऐसे ही होगा a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab, ठीक है। ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर फिर माइनस 2 फार्मूले का आएगा, फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर के बगैर, और फिर हमारे पास ये सेकंड वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और नीचे अगर देखा जाए तो हमने इस वाली फॉर्म को क्लोज करना है, तो फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस ये 2 जो है 4 का स्क्वायर वो है 16, और ये चीज इससे कैंसिल होकर ये आ जाएगा 2 माइनस 2 को जब हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 12, तो 12 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और नीचे हमारे पास जो टर्म है वो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 माइनस 4 का स्क्वायर आपको पता है वो होता है 16, ठीक है, और ये 2 की स्क्वायर रूट इससे कैंसिल होकर वो 2 ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये ऊपर हमारे पास है 36 प्लस ये हो गया 32 माइनस 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और नीचे हमारे पास जो रिमेनिंग बची हुई है टर्म वो है 36 माइनस ये भी हो जाएगा 32। अब ऊपर जो है हमारे पास वो इसको और इसको प्लस करें तो 2 और 4 6 हमारे पास 8 होता है, 3 और 3 6 माइनस 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2, डिवाइड में हमारे पास बच रहा है 4। अब हम अगर इसमें से कॉमन निकालें 4 को, मीन नीचे 4 है ना, 4 वाली टर्म को खत्म करना है, तो इन दोनों में से अगर हम 4 को कॉमन लेते हैं तो यहां पे हमारे पास कौन सी टर्म रिमेनिंग बचेगी, यहां पे हमारे पास हम ऐसे करते हैं 68 को डिवाइड 4 पे करते हैं, 2 के साथ करें तो 2 और इसको किया तो ये 3, इसको किया तो ये 4, फिर हमने 2 1 2 किया तो ये 17 आ गया हमारे पास, 17 माइनस, और यहां पे हमारे पास 48 कैसे बनता है, हम जब 12 को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ 4 के साथ, तो अब अगर मैं 48 को डिवाइड करूं 4 के ऊपर, मीनस 4 के ऊपर इसको डिवाइड करूं तो 4 1 4 आ जाएगा हमारे पास और 4 2 12, तो यहां पे 12 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास जो टर्म बची हुई है वो 4 बची हुई है, तो ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 का आंसर है। अंडरस्टैंड। अब इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको नोट डाउन करें। अब हमारे पास पार्ट नंबर इसका 5 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर वाली ही स्टेटमेंट, इस पे अप्लाई करेंगे तो इस वाली फॉर्म को हमने रैशनलाइज करना है, तो हम फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज लिख देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, डिवाइड में भी ऐसे ही आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे और इसका साइन भी चेंज कर देंगे, तो ये चीज हो जाएगी हमारे पास, वही वैल्यू हमारे पास फिर माइनस में ऊपर और वही वैल्यू माइनस में नीचे। अब ऊपर वाली वैल्यूज को अगर देखा जाए तो वो दोनों सेम वैल्यू है, तो उसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल का स्क्वायर, और डिवाइड हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, फिर आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, वही अगेन फार्मूले दोनों, a माइनस बी का होल का स्क्वायर, a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab, और a की 2 प्लस माइनस b की 2, तो ये बन जाएगा a प्लस b और a माइनस b, तो यहाँ पे माइनस आता है, तो ये दोनों फार्मूले हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऊपर वाला ऊपर हो जाएगा, नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला जब ऊपर करेंगे तो ये वैल्यू a को कंसीडर करते हैं और ये b करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर लिख देंगे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर लिख देंगे हम इसको, और उसके बाद
सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, फिर -2 फार्मूले का पहली वैल्यू आ जाएगी और हमारे पास ये दूसरी वैल्यू आ जाएगी, और नीचे ये फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर हो जाता है माइनस सेकंड वाली वैल्यू का स्क्वायर। फिर हम इस वाली वैल्यू को इसके साथ कट करें तो 3 आ जाएगा, प्लस इस वाली वैल्यू को इसके साथ कट करें तो 2 आ जाएगा, -2 एज इट इज, ये भी स्क्वायर रूट में है, ये भी स्क्वायर रूट में है, इनको मल्टीप्लाई करो तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 6 बन जाएगा। ओवर में ये चीज इससे कैंसिल करें तो 3 माइनस ये चीज इससे कैंसिल करें तो 2, तो ये हमारे पास 3 + 2 ये 5 हो जाता है। ठीक है, इस नंबर को इनके साथ ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये नंबर इसके साथ लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 6 के साथ, तो ये 5 आ जाएगा, -2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 आ जाएगा, नीचे 3 - 2 किया तो 1 आ गया, तो 1 पे कोई भी नंबर डिवाइड होता है तो उसका आंसर वही नंबर आ जाता है। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का 5 वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। चलें इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको नोट करें, शाबाश। चलें उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। तो इसको भी हमने नीचे वाले पोर्शन को क्या करना है, ये हमारे पास ऐसे लिखा जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखा जाएगा, ठीक है, और नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। मल्टीप्लाई हम इसको कर देंगे, इसका साइन चेंज करके 7 माइनस हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। वही रैशनलाइज वाले स्टेप अप्लाई होंगे। फर्स्ट वाली वैल्यू जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई में लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, और नीचे हमारे पास ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, फिर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। फिर हमारे पास 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज, इसको हम लिख देंगे 7 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट, और नीचे हमारे पास ये फर्स्ट वाली वैल्यू, फिर यही फार्मूला a की 2 माइनस b की 2, a प्लस b लिखोगे, फिर a माइनस b ऐसे लिख दोगे। तो अब इसको क्लोज करें तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू देखें तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऐसे ही चलती रहने देंगे, ठीक है, ये चीज माइनस का ये स्क्वायर रूट ऑफ 5। नीचे देखें तो ये चीज इससे कैंसिल, 7 रिमेनिंग बचेगा, ये चीज इससे कैंसिल, माइनस का 5 बचेगा। तो ये ऊपर 4 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, फिर उसके बाद आपके पास 7 माइनस 2 किया 5 किया तो ये 2 रिमेनिंग बचेगा। तो ये वाला जो 2 है अगर इस 2 से कैंसिल करें तो ये हमारे पास ऊपर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 का आंसर है, इसको भी नोट डाउन करें, शाबाश। अगर कोई स्टेप आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें कि न्यू आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और सबसे अच्छे वाले नोट्स आप बना लें, ठीक है। ओके, गुड लक, अस्सलाम वालेकुम।